नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। उधर झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री रामेश्वर ओरांव ने वर्ष 2024 से 25 के लिए 1,28,900 करोड़ का बजट पेश किया। इस दौरान सरकार ने राज्य के किसानों का भी ख्याल रखा। ऋण माफी को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख करते और एनपीए खाता धारक किसानों को भी इस योजना के तहत शामिल किए जाने का ऐलान किया। कृषि और पशुपालन के लिए 40,606 करोड़ रुपए का प्रावधान इस दौरान रखा गया। पीपुल्स बजट है, सुन लीजिए, पीपुल्स बजट आम लोगों का बजट है। और जब मेरे जैसे आदमी पीपुल्स कहता है तो बराबर उसका अर्थ होता है पुअर पीपुल, है ना। पीपुल मैंने सब नहीं आते हैं, बड़े बड़े लोग नहीं आते हैं। मेरे जैसे आदमी के लिए पीपुल मीन्स पुअर पीपुल, उन्हीं का बजट है। तो आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री रामेश्वर ओरांव ने वर्ष 2024-25 के लिए 1,28,900 करोड़ का बजट पेश किया। इस दौरान सरकार ने राज्य के किसानों का भी ख्याल रखा है। ऋण माफी को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख करने और एनपीए खाता धारक किसानों को भी इस योजना के तहत शामिल किए जाने का ऐलान किया गया है। कृषि और पशुपालन के लिए 40,606 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। तो कृषि और पशुपालन के लिए भी इस दौरान 40,606 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। उधर लोकसभा चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जुट चुकी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को कहा जा रहा है कि इस दौरान अब जिस तरीके से लगातार हर राज्य का दौरा कर रहे हैं, अब धनबाद भी 1 मार्च को पहुंच रहे हैं। इससे पहले बीजेपी के विधायक ने इस दौरान कहा कि एक बार फिर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। 2024 में प्रधानमंत्री बनने के लिए झारखंड की 14 लोकसभा सीट के साथ राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनने के लिए लोगों के सामने इस दौरान वो अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी के विधायक बाबूलाल मरांडी को प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करते दिख रहे हैं। बीजेपी की सभा में नेता प्रतिपक्ष उमर कुमार बावरी, बीजेपी बोकारो विधायक सह मुख्य सचेतक विरोधी दल बिरंची नारायण और बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो ने लोगों से इस दौरान बाबूलाल को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। नेताओं का कहना है कि जिस प्रकार से पूर्व से सूरज का उगना तय है, इस तरीके से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना और बाबूलाल का राज्य का मुख्यमंत्री बनना तय हो चुका है। बंगाल के संदेशखाली में हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना को लेकर लोहरदगा में भी आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने देवी मंदिर से रैली निकालकर मुख्य चौराहा सुभाष चौक पर जय श्री राम समिति ने इस दौरान जोरदार प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी मुर्दाबाद, बंगाल सरकार होश में आओ, टीएमसी गुंडों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी के नारे लगाए गए। वहीं हिंदू जागरण मंच के प्रमुख संजय वर्मा ने कहा कि बंगाल में महिलाएं खुद सामने आकर खुद पर हुए अत्याचार की बातें बता रही हैं, लेकिन बंगाल सरकार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिला होने के बाद भी महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, बलात्कार को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी बात को लेकर हिंदुस्तान के हिंदुओं में काफी आक्रोश है, जो आने वाले दिनों में व्यापक रूप ले लेगा।
बोकारो रेलवे स्टेशन से फिर से दूसरी बार आस्था स्पेशल ट्रेन 851 राम भक्तों को लेकर अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गई है। इस आस्था स्पेशल ट्रेन में बोकारो समेत धनबाद जिले के 1400 राम भक्त अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं, जो अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे। राम भक्तों के अयोध्या जाने का उत्साह सभी राम भक्तों में देखा गया। राम भक्तों का कहना था कि ये हमारे लिए काफी गर्व का विषय है, क्योंकि सनातन धर्म के लोगों को कई वर्षों के बाद रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। इस आस्था स्पेशल ट्रेन को जब बोकारो जिला अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, उसके बाद राम भक्त जय श्री राम के नारों के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गए। सभी ने एक स्वर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा। 851 राम भक्त यहाँ से हम लोग जा रहे हैं और 555 राम भक्त धनबाद ग्रामीण से जा रहे हैं। और उल्लास की जहाँ तक बात है तो एक वनवास हम सभी सनातनियों का ये खत्म हो रहा है कि हम सभी लोग भव्य विराट मंदिर में रामलला जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और सुविधा की बात है कि सारे कोच में कोच अटेंडेंट है, पार्टी की तरफ से भी, राम भक्त के IRCTC की तरफ से भी और हम सब राम भक्तों की तरफ से भी, सारे में क्लीनिंग स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ और बड़ा ही सुरक्षित तरीके से सभी राम भक्तों को अयोध्या धाम लेके जाए। राम तो हम लोग के मन में, कण कण में, रोम रोम में बसे हुए हैं, लेकिन यह बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है कि अयोध्या में राम जन्मे। कथा में, कहानी में, रामचरितमानस में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं जो 500 वर्षों के बाद यह सौभाग्य हम लोग को प्राप्त हो रहा है। उधर लोहरदगा रेलवे स्टेशन में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन में चल रहे पुनर्विकास का शिलान्यास और सड़क अंडरपास ओवरब्रिज का उद्घाटन मुख्य अतिथि लोकसभा सांसद सुदर्शन भगत ने किया। सांसद भगत को परियोजना प्रबंधक गिरीश कुमार ने पौधा इस दौरान दिया। कार्यक्रम के मौके पर स्कूली बच्चों ने अनेकता पर एकता और विकसित भारत विकसित रेलवे थीम पर गीत नृत्य प्रस्तुत किया। इसके बाद बच्चों को सांसद ने सम्मानित भी किया। वहीं परियोजना के प्रबंधक गिरीश कुमार ने बताया कि लोहरदगा रेलवे स्टेशन अत्याधुनिक तकनीक सुविधाओं से लैस होगा। सभी यात्रियों के लिए विशेष वेटिंग हॉल से लेकर टॉयलेट आदि उचित व्यवस्था उपलब्ध की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आज पूरे राज्य में 27 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास हो रहा है, जिसमें रांची मंडल के 14 स्टेशन अत्याधुनिक तकनीक से लैस होंगे। जिला मुख्यालय के हिसाब से इसकी उन्नति के लिए रेलवे प्रयास कर रही है। अमृत स्टेशन में लोहरदगा जिले का भी नाम है, जो रांची डिवीजन के अंतर्गत आता है। इसके अमृत स्टेशन का कार्य का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री जी के शिलान्यास के द्वारा हो जाएगा। सारी योजनाएं मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी के रूप में देख रहा हूं कि उनके संकल्प के अनुसार आज रेलवे को उन्होंने विशेष रूप से प्राथमिकता दिया है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की तरफ से प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में घटिया एंटीबायोटिक दवा सप्लाई करने वाली कंपनी मान फार्मा को अब तक ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है। मामले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कार्रवाई की बात कहते रहे और अधिकारियों ने फाइल ही दबा दी। पूरे मामले में सांठगांठ कर एजेंसी को बचाने की बात भी सामने आ रही है। वहीं दवा कंपनी पर कार्रवाई को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विधानसभा में बयान देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति जो स्वास्थ्य अमले के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ छेड़छाड़ करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। जहां तक मान फार्मा का मानक दवा सप्लाई का मामला था, उसकी जांच पूरी हो चुकी है। उस पर जल्द ही निर्णय लेकर उस पर जो जांच में तथ्य आए हैं उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे और ब्लैक लिस्ट भी करेंगे। लेकिन अधिकारी मामले को गुमराह कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर कभी राजनीति, धर्म के आधार पर, समाज के आधार पर बांटने का काम, क्षेत्र के आधार पर ये कांग्रेस की परिपाटी रही है। निश्चित रूप से प्रदेश में कहीं भी किसी भी संयंत्र के द्वारा मनमाने ढंग से सड़क किनारे या किसानों की बिना अनुमति के उनके जमीनों पर यदि राखड़ फेंका जाएगा तो सरकार कड़ी एवं सख्त कार्रवाई करेगी। कोई भी व्यक्ति जो स्वास्थ्य अमले के साथ, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ कोई भी छेड़छाड़ करेगा, उसमें चीटिंग करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा।
उधर रेल यातायात के मामले में आदर्श स्टेशनों में शुमार राजनांदगांव रेलवे स्टेशन को केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना से विकसित करने को लेकर बड़ी सौगात मिली है, जिसका वर्चुअल माध्यम से शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे स्टेशन के कायाकल्प को लेकर आधारशिला रखी। रेल मंत्रालय भारत सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 554 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और 1500 ओवरब्रिज और अंडरब्रिज निर्माण का शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम रेलवे स्टेशनों में आयोजित किया गया। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअल माध्यम से जुड़े। वहीं राजनांदगांव कवर्धा लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और रेलवे के अधिकारी कर्मचारियों ने भी आयोजन में शिरकत की। उधर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर से बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी छत्तीसगढ़ ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर वीडियो पोस्ट कर लिखा है कि ये है बिलाईगढ़ की विधायक कविता प्राण लहरे, एक समुदाय ने इनका ही माइंड वॉश कर दिया। वहीं कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे की वीडियो को लेकर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के डेमोग्राफी को बिगाड़ने के लिए धर्मांतरण करवाकर अपने वोट की राजनीति कर रही है और इस वीडियो के माध्यम से ये बात साबित हो रही है। देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के लिए धर्मांतरण करवाकर अपनी वोट की राजनीति कर रही है और इस वीडियो के माध्यम से ये बात साबित हो रही है। देखिए, पहले के परिवहन में लगभग 54 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। माननीय विधायक जी का आरोप था कि उसके लिए कोई नियम नहीं थी, कोई नीति नहीं थी, कोई रेट नहीं थे। इसी प्रकार से गोबर के मामले में भी लता उसेंडी जी ने कोंडागांव विधानसभा में 1,93,00,000 रुपए का गोबर खरीदा गया है और एक ही किसान से 5200 किलो गोबर खरीदा गया, ऐसा आरोप लगाया। तो उस संदर्भ में अजय चंद्राकर जी के प्रश्न और लता उसेंडी जी के प्रश्न, दोनों मामलों में, क्योंकि दोनों कृषि विभाग के मामले हैं और इस पे संयुक्त रूप से प्रश्न संदर्भ समिति के माध्यम से माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी जांच करवाएंगे। उधर रायपुर में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कानून पर निशाना साधते हुए कहा कि गृह मंत्री विजय शर्मा के क्षेत्र में लगातार घटनाएं हो रही हैं। कवर्धा में लगातार अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कवर्धा विधानसभा अध्यक्ष और गृह मंत्री का जिला है। गृह मंत्री के जिले में हर हफ्ते घटना हो रही है। कवर्धा की सभी घटनाओं की जांच होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने पूछा कि जब गृह मंत्री का जिला सुरक्षित नहीं तो प्रदेश कैसे सुरक्षित रहेगा। छत्तीसगढ़ में मिक्स बॉक्सिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में मुंगेली के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम मुंगेली राज्य स्तरीय कराटे और बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। 24 और 25 फरवरी को आयोजित हुई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में राज्य के 14 जिलों के करीब 250 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें महिला खिलाड़ियों की संख्या अधिक रही। सभी खिलाड़ियों को फेडरेशन की तरफ से मेडल और प्रमाण पत्र दिया गया। मेडल जीतने वालों में महिलाओं की संख्या अधिक रही। साथ ही बाहर से आए हुए अतिथियों को संस्था ने मोमेंटो देकर स्वागत किया। इस आयोजन में सभी जिलों से एक कोच भी शामिल हुए। मुंगेली में बहुत ही ऐतिहासिक राज्य स्तरीय मिक्स बॉक्सिंग और कराटे का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता संपन्न हुआ है। विनोद रायसागर जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी आयोजन ने अपना आज उसका आयोजन का समापन है और जिसमें लगभग 14 जिले से 250-300 कोच, मैनेजर और महिला पुरुष खिलाड़ी भाग लिए थे और अलग अलग वजन और आयु समूह में बच्चों ने पदक जीता है। मैं मुंगेली जिले वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूं।
राज्यों से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।